बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर कराची हलीम की ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ। किस तरीके से वहाँ पर कराची हलीम का क्या रेशो है रखा जाता है गोश्त और दालों का, और क्या एक ख़ास हलीम मसाला तैयार किया जाता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। फुली वीडियो को आपने वॉच करना है किस तरह से कराची हलीम में ये ज़बरदस्त सा रेशेदार और लेसदार हलीम तैयार किया जाता है। तो लेस किस तरह आती है, रेशा किस तरह बनता है, फुल वीडियो को वॉच करना है। ये देखें ज़बरदस्त सा, कोई पीला पीला हलीम नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर नहीं है, बिल्कुल बैलेंस है। यहाँ पर दिखा दूँ, साबुत गेहूँ मैंने आधा किलो इसमें लिए हैं। तो ये साबुत गेहूँ से देखें जो लेस बनती है ना, वो गेहूँ से बनती है। कोई इसमें भर के जौ या चने की दाल नहीं डाली जाएगी। ऑथेंटिक रेसिपी कराची हलीम की आपको दे रही हूँ। आधा किलो गेहूँ में देखें ये 1 कप, मेरा 100 ग्राम का ये कप है, 100 ग्राम हम इसमें डालेंगे जौ। तो बहुत से लोग जो ज़्यादा डाल देते हैं उससे कड़वाहट आ सकती है। अब हम इसमें 100 ग्राम ही डालेंगे, यानी कि आधा कप जो हम इसमें डालेंगे, और आधा कप देखें इसमें मैं डालूँगी मसूर की दाल। तो रेशो का ख़याल रखना है। 500 ग्राम इसमें साबुत गेहूं है, 100 ग्राम जौ डाली है, 100 ग्राम ही देखें ये डाल गई लाल वाली मसूर की दाल, और 100 ग्राम ही देखें मैं इसमें डाल दूँगी मूंग की दाल, पीली वाली मूंग की दाल 100 ग्राम। 100 ग्राम ही इसमें चली जाएगी माश की दाल, और 100 ग्राम ही इसमें देखें चली जाएगी चने की दाल। कोई हम चने की दाल को ज़्यादा नहीं डालेंगे। 500 ग्राम साबुत गेहूं हैं और 100 ग्राम ये 5 दालें हैं, और देखें 3 टेबल स्पून के आ गया इसमें चावल। तो कोई चावल भी हमें ज़रूरत नहीं है ज़्यादा डालने की। ये तमाम देखें 1 किलो ये पूरा फार्मूला है। 500 ग्राम गेहूँ और बाकी 100 ग्राम 5 दालें। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे खुले पानी से मैंने इसको धो लिया था। अब मैं इसको गर्म पानी में देखिए 4 घंटे के लिए भिगोने जा रही हूँ। अगर आप सर्दी में बना रहे हैं तो आपने ओवरनाइट गेहूं को अलग भिगोना है, दालों को आपने नहीं भिगोना, वो टाइम टू टाइम आप डाल दिएगा। लेकिन यहाँ गर्मियाँ हैं तो मैंने 4 घंटे देखें यहाँ पर भिगोया है। और ये देखें दालें कितनी फूल के कितने साइज़ में डबल हो गई हैं। और अब मैं एक मोटे पैन देखिए मेरी खुले पतीले में मैं इसको चढ़ा रही हूँ। तो देखें 1 किलो जो वज़न था उसमें मैं 6 लीटर पानी डालूँगी। ये मेरे 2.5 लीटर का जग है। देखें 2 जग मैंने भर के डाल दिए हैं और 1 लीटर मैंने और डाल दिया है, तो 6 लीटर मैंने पानी डाल दिया है। क्वांटिटी का ख्याल रखना है। 1 किलो दालों के जो वज़न है, 1 किलो जो हमारे अनाज का वज़न है, उसमें 6 लीटर हमने पानी डाला है। उसके बाद ये देखें इस तरीके से ये वाइट डस्ट आ जाती है। ये टाइम टू टाइम आपने निकाल लेनी है, क्योंकि इससे हमारा हलीम ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर देखें जैसे जैसे वक्तन फ़वक्तन इसमें ये वाइट डस्ट आ जाती है, हमने इसको निकाल लेना है और इसको हल्की आंच पे रख लेना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ मीट हमने कैसा लेना है। ये देखें 2 किलो मीट है। ये देखें 1 किलो की कुछ इस तरह की मैंने मीडियम साइज़ की बोटियाँ बना ली हैं। और ये देखें बड़ा पीस जो है इसका मैं क्या करूँगी ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखें 1/2 इंच मोटे और 4 इंच ये लंबे मैंने पार्चे बना लिए हैं अपने मीट के। और ये देखें इससे हमारा बड़ा लेसदार अच्छा जो रेशेदार होगा ना वो तैयार होगा हमारा हलीम। यहाँ पर ये प्रोसेस मैं कर रही हूँ। अगर आप ईद उल अज़हा के लिए ईद उल अज़हा के आप गोश्त से बना रहे हैं तो ये पॉइंट आपने ज़रूर करना है, अदरवाइज़ आपको इस पॉइंट को, इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें पहले उबाल का पानी मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ, जो कि इसमें इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं कि अगर आप इस ख़तरनाक मीट के साथ जो इतनी सारा इम्प्योरिटीज़ वाला है अगर आप हलीम बनाते हैं तो आपका हलीम टोटली ख़राब, बिल्कुल टेस्टलेस बन सकता है। तो ये प्रोसेस मैं करूँगी, ये मुझे शेफ़ से ही सीखा है मैंने ये। तो इसमें कोई जो लोग कहते हैं कि यखनी निकल जाती है या कुछ ऐसा, मुझे वीडियोस कमेंट्स वगैरह में मैंने देखा था। तो ये आपने अपने दिमाग से निकाल देना है कि ये देखें जो मीट हमारा 1.25 घंटे में 1.5 घंटे में गलता है वो 3 से 4 मिनट में पहला उबाल आ जाता है। तो देखें पहले उबाल जैसे ही आया 2-3 मिनट के बाद मैंने सारा पानी फेंक के इसको खुले पानी से वॉश किया है। देखें कितना साफ़ मीट हमारा तैयार हुआ है। यहाँ पर हम कौरमे के लिए देखें अदरक लहसुन हमें 6 टेबल स्पून चाहिए होगा। तो देखें आधा पाव मैंने अदरक ली है और 3 मैंने लिए हैं देसी लहसुन। इसका मैंने क्या करना है, इसको मैंने 6 टेबल स्पून तक हमें चाहिए होगा, उसके लिए हम इसको पीसेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखें कराची हलीम में गरम मसाला पीस के डाला जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर देखें 1 टीस्पून ज़ीरा और कुछ लौंगे दालचीनी मैंने ली हैं और कुछ तेज़पात के पत्ते मैं साबुत ही डाल दूँगी। यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैंने अपनी मशीन में
ये साबुत धनिया को पीस लिया था। हम कोई घर का पुराना रखा हुआ साबुत धनिया नहीं डालेंगे जिससे हमारा हलीम काला हो। हमने ताज़ा साबुत धनिया को पीस के मैं वो इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून में भर के डालूँगी। इसके अलावा देखें देगी लाल मिर्च का पाउडर मैंने लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून मैंने भर के लिया है। और यहाँ पर देखें कोरमा मसाला मैं डालूँगी, ये मेरा वर्जन है, वहाँ पर ये नहीं डाला जाता, बट मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसमें कोरमा मसाला डाला है। तो ये तमाम मसाले आपने देख लिए हैं। 1 टेबल स्पून देखें भर के मैंने लिया है हल्दी का, तो अच्छी क्वालिटी की हल्दी लेनी है आपने, तो 1 टेबल स्पून इनफ होती है। बहुत ज़्यादा जो पीला पीला हलीम होता है वो आपने नहीं करना है। तो यहाँ पर वही तमाम गरम मसाले आ गए हैं जो मैंने आपको दिखाए थे साबुत। 4 से 5 मैंने तेज़पात के पत्ते ले लिए थे। और ये आ गया है कराची हलीम का ख़ास गरम मसाला, ख़ास हलीम मसाला। 1 टेबल स्पून भर के साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून मैंने लिए हैं काली मिर्चें, और ये देखें बड़ी इलायचियाँ हैं, ये मैंने 7 बड़ी इलायचियाँ ली हैं। ये मेरी थोड़ी छोटी हैं, अगर आपकी बड़ी बड़ी मोटे दानों की है तो 5 से 6 आप मोटी इलायचियाँ ले सकते हैं। इसके अलावा देखें ये खुशबूदार से मसाले में है, छोटी इलायचियाँ जाएंगी तकरीबन 25 से 30 मैंने इसमें छोटी इलायचियाँ ली हैं। तो मोटे दानों की जो खुशबूदार इलायची होती हैं वो वाली आपने लेनी है। बिल्कुल एक्यूरेट फार्मूला है ये। देखें ये छोटे मेरे फूल हैं, 4 मैंने लिए हैं, अगर आपके बड़े हैं तो आप 3 फूल ले सकते हैं। जावित्री का पूरा फुल ब्लेड अगर आपके पास साबुत है तो वो ले लें, वरना ये देखें इस तरह के पीस हैं मेरे पास, 1 टेबल स्पून तक ये बन रहा है। तो आपने इन तमाम 6 अज्जा का ज़बरदस्त सा हलीम मसाला तैयार करना है। कराची की हलीम मसाले के ख़ास इंग्रेडिएंट है जो आपने इसको पीस लेना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको हम लास्ट में डालेंगे और आप यकीन करेंगे सारा मसाला जाएगा हमारे हलीम में, क्योंकि देखें पाउडर मसाले हमने इतने नहीं डाले हैं, हमने 1-1 टेबल स्पून 2-2 टेबल स्पून ही तक लिए हैं, वो आपने देखे हैं। ये सारा मसाला इसमें जाएगा। इसको मैं पीस लूँगी अपने चॉपर में, फ़ाइन पाउडर कोशिश करूँगी बनाने की। और ये देखें मैंने इसको बारीक पीस लिया है। जो भी इस तरह के छिलके वगैरह आए छोटी बड़ी इलायची के, तो वो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये देखें तमाम मसाले मैंने आपको दिखा दिए हैं, ये सब जाएंगे। पाउडर जो ख़ास हलीम मसाला है ये लास्ट में जाएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी किस स्टेप पर डालना है। अब बारी आ गई है अदरक लहसुन की। अदरक लहसुन को देखें मैंने आपकी क्वांटिटी दिखाई थी, तो अदरक को मैंने फ़ाइन मतलब कट कर लिया था ताकि हमारा पेस्ट अच्छा बन जाए। देखें इतना भर भर के हमें 6 टेबल स्पून चाहिए होगा ना, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी कि आपने किस तरह लेना है। तो अब हम तैयारी करते हैं कोरमे की। गोश्त को हमने पहले उबाल का पानी फेंक के बिल्कुल प्योर कर लिया है। अब हमारा बिल्कुल हम तैयार हैं अपने कोरमे के लिए। देखें 6 टेबल स्पून कितना चोटीदार भर भर के गाढ़ा गाढ़ा सा ये पेस्ट है। और अदरक मैंने जो आपको दिखाई थी उसको मैंने फ़ाइन कट कर लिया था ताकि हमारा कम पानी में ज़्यादा पेस्ट तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखें ढक दिया था मैंने अदरक लहसुन को, हल्की आंच पर भूनना है, तकरीबन 6-7 मिनट मैंने भूना है। और अब मैंने अपना वही बिल्कुल प्योर अच्छा साफ़ सुथरा मीट मैंने डाल दिया है और इसको मैं अपने अदरक लहसुन के साथ खूब भूनूंगी। साथ ही हम वही पाउडर मसाले डाल देंगे और जो हमने आपको दिखाए थे, और इसके साथ हम मसाले को भूनेंगे। तो अब हमें मसाला अदरक लहसुन हमारा भून गया। कोई इसमें प्याज नहीं जाती है भर भर के, कुछ ऐसी चीज़ इसमें नहीं जाती है। अब देखें मसाला मेरा भून गया है, तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने हल्की आंच पर इसको भूना था। आप अपने हिसाब से देखें कि मसाला हमारा भुन गया है, तो हमने गोश्त को गलने के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो तकरीबन 2 घंटे हम गोश्त को गलाएंगे, बिल्कुल हमने हलवा कर लेना है। यहाँ पर इस स्टेज पर मैं 1.5 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड कर दूँगी कोरमे के हिसाब से। तो देखें तकरीबन 2 घंटे तक ये मैंने हल्की आंच पर गला लिया था। टाइम टू टाइम मैंने इसमें पानी ऐड करती रही थी तो हमारा गोश्त देखें इतना पानी डाला था कि हमारा गोश्त उसमें गल जाए। अगर कम लगे तो आप पानी और ऐड कर सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, हमने तमाम जो हमारा रोगन है आधा किलो हमने जो लिया था वो अलग कर लेना है, तेज़पात के पत्ते अलग कर लेना है और यहाँ पर हमने बोटियों को सेपरेट कर लेना है। तो कोरमा तैयार करने के बाद रोगन अलग, देखें ये ग्रेवी जो हमारी यखनी टाइप की मसाला ये अलग और हमारी बोटियां अलग। बोटियों का हमने क्या करना है, देखें उसी कढ़ाई में हमने बोटियों को डाला और हम अपने चॉपर से, अगर आपके पास पोटैटो चॉपर है पोटैटो मैशर है वो ले सकते हैं, या इस तरह की हर घर में होती है, इस तरीके से आपने रेशा रेशा कर लेना है। तो अगर आपने ज़्यादा मेहनत से बचना है आगे तो उससे बेहतर है कि आपने इसी स्टेज पर इस तरह से देखें इसको आप मैश करेंगे ना तो ये सारे रेशे अलग अलग खिले खिले से रेशे हो जाएंगे। तो ये आधा जो गरम मसाला था वो भी हमने इसमें डाल दिया है और आधा मैं देखें बाद में डालूँगी। तो ये देखें ये वाला स्टेप भी आपने करना है। ये देखें इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके जो रेशे हैं बिल्कुल खुल जाएंगे।
तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 किलो मीट हमारा किस तरह खुल गया है हर दाना उसका। यहाँ पर हालात देख लेते हैं। 4.5 घंटे से ये जो अनाज हमारा पक रहा था धीमी आंच पर, टाइम टू टाइम मैं इसको चलाती रही थी खोलकर। तो आंच का ख्याल रखना है क्योंकि मोटे पैंदे की पतीली फर्स्ट आपने लेनी है, सेकंड आपने टाइम टू टाइम इसको चलाते रहना है ताकि हमारा गेहूँ जो है वो लग सकता है, वो लगे ना। तो अब हमने क्या करना है, 2 स्टेप बता रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का घोटना है उससे आप घोट लें या फिर आप अपनी मशीन में ग्राइंडर में कर लें। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर देखें, सारा मैंने ग्राइंडर में इसको पीस लिया है। ज़्यादातर मसला होता है गेहूं का, तो वो भी देखें बिल्कुल पीस चुका है। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया है नमक। 1.5 टेबल स्पून मैंने कौरमे में डाला था। और ये देखें यहाँ पर वही मसाला और जो यखनी थी हमारी, जो हमारी चिकन मीट से जो बची थी वो हमने डाल दी है। रोगन हम लास्ट में डालेंगे और यहाँ पर हम अपने रेशे किए हुई बीफ भी डाल देंगे। देखें कितने ज़बरदस्त इसके रेशे हो चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। वहाँ पर बड़े कराची हलीम में मशीनें होती हैं उसको घोटने के लिए, तो यहाँ पर घर में आपने इस तरीके से कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है, अपने जो हमने मसाला डाला था इसका कौरमे का, और ये जो कौरमे की बोटियाँ थी जिसको रेशा कर लिया था, इसको हम अपनी घोटनी से मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब हमारा कोई इतना काम नहीं है, हमारी सबसे ज़्यादा मिक्सिंग है। इसको हम मिक्स करेंगे और वही बचा हुआ आधा हलीम मसाला हमने इस स्टेज पे डाल देना है। देखें हलीम मसाला हमने इसी स्टेज पे डालना है, पहले से नहीं डालना वरना हमारे हलीम का कलर डार्क हो सकता है। तो हलीम का कलर भी हमें मेंटेन रखना है। तो आधा मैंने जो है वो कौरमा में डाल दिया था जब कौरमे की मैं रेशे बना रही थी, और आधा मैंने देखें जब सब चीज़ें मिक्स कर रही हूँ उस स्टेज पे डाल दिया। ये देखें आप इसके रेशा तो देखें ना कितना ज़बरदस्त इसके लच्छे, ये जो इसका रेशा तैयार हुआ है। और अब हम देखें ये मैंने आपको रोगन दिखाया था, ये हम डालेंगे सर्विंग के टाइम पर और हम अपनी तमाम हलीम में भी मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सर्विंग। देखें सारा मैं एक बॉल में मैंने निकाला हलीम और उसके ऊपर मैं ये डाल दूँगी रोगन। और एक क्लिप इसमें मिस हो गया है, पूरी जो हलीम है इसमें 1 टेबल स्पून चाट का मसाला भी हमने ऐड करना है। वो याद से आपने ऐड कर लेना है, वो मेरा शूट होने से रह चुका है। बट 1 टेबल स्पून शान का चाट मसाला मैंने इसमें तमाम हलीम में मिक्स कर दिया था। उसके बाद देखें अब जो रोगन है ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। चाट मसाला मिक्स करने के बाद मैंने ये तमाम रोगन अपने हलीम में ऐड कर दिया है। तो देखें कोई मनो भर के प्याज अंदर हमने नहीं डाली है। पूरे हलीम की रेसिपी में कोई प्याज ऐड नहीं हुई है। प्याज ब्राउन जाएगी इस स्टेज पर जब हम इसको सर्व करेंगे। कोई धनिया पुदीना और कच्ची अदरक हम हलीम के अंदर मिक्स नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पर कराची हलीम में ये ऊपर से दी जाती हैं और ये सर्विंग के लिए रखी जाती हैं। कोई हलीम में इस तरह की प्याज वगैरह अदरक वो ये धनिया पुदीना हरी मिर्चें उसमें ऐड नहीं की जाती हैं। देखें ऊपर से सर्विंग के लिए मैंने काफ़ी सारी अपने लवाजमात जो हलीम के होते हैं ख़ास तौर पे नींबू और ये ब्राउन प्याज, तो लेमन और ब्राउन प्याज आपने ज़रूर रखनी है। ख़ास तौर पे ये अदरक जो हमारी जिंजर जूलियन आपने काट लेनी है, तो ये हम हाजमे के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ये देखें आप इसका आपको बताया है रेशा बनता है हमारे, अगर जितना हमने अपनी दालों को भिगोया है ना, जितना हमने उसको बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट कर लिया है। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।